गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विषय हिंदी सेकंड पार्ट 14 अविकारी शब्द। आज हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न न हो, उनको हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जानने के पहले हम इसकी भाषा देख लेते हैं। परिभाषा: जिन शब्दों में लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब वो जैसे के जैसे ही रहते हैं। जैसे कि लड़का दिन भर पढ़ता रहा, तो दिन भर आ गया इस वाले वाक्य में। लड़की दिन भर पढ़ती रही, तो लड़की चेंज हुई है, दिन भर चेंज नहीं हुआ है। तीसरा हम देखते हैं कि लड़कियां दिन भर पढ़ती रही, तो इनमें भी दिन भर चेंज नहीं होता, तो वही क्या होते हैं? हमारे अविकारी शब्द होते हैं जो चेंज नहीं होते, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। पहला हम देखते हैं क्रिया विशेषण अविकारी शब्द किसे कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अविकारी कहलाते हैं। हम अविकारी जो शब्द होते हैं उनको अवयव भी कहते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि अवयव के 4 प्रकार होते हैं या अविकारी के 4 प्रकार है, जो हमने आपको बता दी है। क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, जिसमें समय दिया होता है। दूसरा है स्थानवाचक, जिसमें स्थान दिया होता है, कहाँ पर कब यूँ ऐसे। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी होता है, जिसमें वे अवयव जिसमें क्रिया के पूर्ण रूप होने की रीति का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। जैसे शेर जोर जोर से दहाड़ रहा है, बाढ़ का पानी एकदम गांव में घुस गया, ये सब रीतिवाचक, एकदम जोर जोर, हंसते हंसते, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जो इसका ही प्रकार है। दूसरा है परिणाम वाचक क्रिया विशेषण, जिसमें मात्राएं होती है। जैसे हाथी खूब पानी पिया, खूब तो पता नहीं कर सकते वे कितना पानी पिया। दूसरा दादी माँ बहुत कास रही थी, तो कास रही बहुत, तो हम उसका लिमिट नहीं ले सकते हैं कि कितना वो कास रही थी। अब हम देखेंगे संबंधबोधक अविकारी शब्द का ये प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है। इसका ये है वे अवयव शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संबंध से दर्शाते हैं, उन्हें संबंधबोधक अवयव कहा जाता है। इन वाक्यों में के समान, के बाहर, के कारण, के पहले, नीचे, ऊपर, यहाँ वहाँ, इनमें संबंध बताने का काम होता है, और काकी के आदि आते हैं। अब हमारा तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। 2 या 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम, जब 2 वाक्य होते हैं ना, उनको जोड़ने का काम जिसमें किया जाता है, उसको समुच्चय बोधक अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे कि वो शब्द है या, और, ताकि, परंतु, किंतु आदि अथवा आदि शब्द लगाए जाते हैं, तो उससे हम क्या पहचानेंगे कि ये समुच्चय बोधक क्रिया अविकारी शब्द है। अब जैसे कि आज रविवार है इसलिए बाजार बंद है, आप चाय लेंगे या कॉफी। इसी प्रकार हमारा है चौथा, ये हमारा जो चौथा प्रकार है वो है विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द, या इसको कह लो अवयव। खुशी, आश्चर्य, शोक, हर्ष में आदि शब्दों को प्रकट किया जाता है ना, उसको हम विस्मयादि बोधक अविकारी या अवयव कहते हैं। जिसमें आप वो शब्द देखिए, वो शब्द है अरे वाह है, हर्ष में आहा वाह वाह, धन्य धन्य, चेतावनी में सावधान, होशियार, खबरदार, ठीक, और इनके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। तिरस्कार में छी, हट, हरे, ये शब्द इसमें आते हैं। इसके हम उदाहरण देखते हैं। सावधान, आगे गेरी खाई है। हाय, मैं तो लुट गया। हाँ, आप ठीक समझ
रहे हैं। अरे सुनो छाते ले जाओ बारिश का मौसम है। तो ये अरे वाह शाबाश ये सब किसके एग्जाम्पल है? हमारे विस्मय बोधक के उदाहरण है। ठीक है, आज हमारा अविकारी पाठ 14 हाँ ये कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद बच्चों।